हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइंड अ मॉडल टू व्यू यूजिंग jQuery Ajax इन ASP.NET कोर। भाई देखो, इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 63 और 64 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। क्योंकि पार्ट नंबर 64 के अंदर जो हमने काम किया था, ठीक है, उसी को मैं आगे लेके चलूंगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, बाइंड अ मॉडल टू व्यू यूजिंग एजेक्स इन ASP.NET कोर। भाई देखो, आपको पता है कि जो हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशंस होती हैं वो MVC के ऊपर बेस करती है, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो उसके अंदर जो आपका मॉडल होता है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपकी MVC एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें उसके साथ मतलब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को यूज़ करना है, मतलब एजेक्स के थ्रू हमें बाइंड करना है अपने मॉडल को व्यू के साथ, तो वो काम किस तरह से करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या काम करेंगे, मैं आपको उसका थोड़ा सा डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, हमारे पास यहाँ पे व्यू है, ठीक है, और व्यू के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था, ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर दो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे। उसमें जो भी हम नंबर्स डालते थे तो उनका सम और सब्ट्रैक्शन उनका हमें मिल जाता था। ठीक है, तो व्यू के अंदर हमने क्या बनाया, फॉर्म बनाया। ठीक है, तो हम जब उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी। और ये जो रिक्वेस्ट होगी वो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट नहीं होगी बल्कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी, जिसके अंदर पेज रीलोड नहीं होता। और उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, उसके अंदर हम एजेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी हमारे कंट्रोलर के पास, तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर के अंदर क्या होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं। तो वो किसी एक्शन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, और उस एक्शन मेथड मतलब वो जो एक्शन मेथड है वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, आपके मॉडल के साथ। ठीक है, मॉडल आपको पता है बेसिकली क्या होती है, क्लास होती है जो कि डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ काम नहीं कर रहे, तो हम सिंपल एक मॉडल क्लास बनाएंगे, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनाएंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना ये जो कंट्रोलर है उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब फॉर्म सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड के पास, तो एक्शन मेथड क्या करेगा, मॉडल के साथ कम्युनिकेट करेगा और उसके बाद मॉडल हमें जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा वो हम कहां पे पास करेंगे, कंट्रोलर में, और कंट्रोलर फिर वो डेटा कहां पे पास कर देगा, हमारे व्यू में। ठीक है, तो इस फ्लो को आपने याद रखना है, इसी फ्लो को अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था, सबसे पहले मैं आपको वो रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और देखो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और इसके नीचे ऐड और सब्ट्रैक्ट के बटन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो इस तरह से करता हूँ, पहला नंबर 10 दिया, दूसरा नंबर 5 देता हूँ, ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखो 15 रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो 5 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब मुझे मॉडल के थ्रू एक काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैं एक तीसरा बटन यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, और उस बटन का हम नाम रख देंगे कैलकुलेट। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल एडिशन भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन भी हो जाए और मल्टीप्लिकेशन और फॉर एग्जांपल डिवीजन भी हो जाए। ठीक है, मतलब सारी कैलकुलेशन मैं एक बटन के ऊपर क्या करना चाह रहा हूं, सेट करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल का यूज करके कंट्रोलर में डेटा पास करेंगे और फिर वहां से हम अपने व्यू में रेंडर करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बेसिक सी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मॉडल को आपने किस तरह से यूज करना है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और भाई देखो अब नीचे आते हैं जहाँ पे हमारा फॉर्म है। ठीक है, ये देखो दो बटन आपको नजर आ रहे हैं। मैं ये जो सब्ट्रैक्ट वाला बटन है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इस बटन को फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, टेक्स्ट इसका हम क्या देते हैं, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं और जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फंक्शन कौन सा चलेगा, फंक्शन जो चलेगा उसका नाम भी मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट फंक्शन बना लेते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करते हैं और सबसे नीचे आ जाते हैं, डिस्प्ले 2 के नीचे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है कमेंटेड, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखना है, कैलकुलेट, जो हमने ऑन क्लिक पे कॉल करवाया, ठीक है। कैलकुलेट आ गया। और अब देखो इसके अंदर मजीद काम करने से पहले हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मॉडल्स का फोल्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर पहले से एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है, जो कि हमने नहीं बनाया, बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे। तो मॉडल्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, और यहाँ पे देखो आपको क्लास नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉडल क्या होती है, बेसिकली ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी क्लास बनाऊंगा। इसका हम नाम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन इस क्लास का, मॉडल क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो आ गई हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्लास। तो इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ, PROP लिख के टैप टैप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो पहली इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी एडिशन के लिए, तो इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ ऐड। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये होगी फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सब्ट्रैक्ट। तीसरी हम बना लेते हैं, तीसरी हम बना लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बाद लास्ट यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिवीजन, ठीक है, सही है। डिवीजन यहाँ पे कह दिया। और देखो डिवीजन हमारे पास कभी कभार पॉइंट्स में भी रिजल्ट देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डेटा टाइप इंटीजर से हटा के डबल कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो हमारी ये कैलकुलेशन की जो मॉडल क्लास है ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, ठीक है। और ये देखो जिस तरह से ही मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट के मेथड बनाए थे ना, अब उसी तरह मैं एक और यहाँ पे एक्शन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। नीचे आके इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब देखो इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। और देखो ये जो मेथड है ना, ठीक है, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर हिट होगा, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं वही रखूंगा जो मैंने अपने अभी ये मैंने मॉडल क्लास बनाई है ना। मॉडल क्लास का नाम क्या रखा है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशन, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ये हमारी मॉडल क्लास है, मतलब इसकी रिटर्न टाइप मैंने क्या सेट कर दी, कैलकुलेशन मॉडल क्लास। इसका मतलब ये मॉडल क्लास टाइप का डेटा हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसके अंदर ये दो पैरामीटर्स एज इट इज मैं सेम रहने दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो ये रिटर्न में यहाँ से हटाता हूँ, और इसके अंदर यही जो कैलकुलेशन मॉडल क्लास है ना, इसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ मॉड, मॉड मतलब मॉडल, ठीक है। फिर इसका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। और अब यहाँ पे देखो अब मैं इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी इस मॉडल क्लास के अंदर, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ऐड, ठीक है, इसको कॉल करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो पैरामीटर्स है ना num1 और num2, इसको मैं आपस में प्लस करवा के इसका रिजल्ट इन प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे तीन और यहाँ पे लाइंस बना लेता हूँ, क्योंकि हमने 4 एक्शंस परफॉर्म करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आ गया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट आ गया। सब्ट्रैक्ट के अंदर साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं स्टार का, स्टेरिक का। और फिर यहाँ पे लास्ट में आ गया डिवीजन, ठीक है, डिवीजन आ गया। डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं /। और भाई देखो डिवीजन है ना, मतलब डबल में हमें रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे ना मैं इसकी टाइप कास्टिंग भी कर देता हूँ, मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो डबल के अंदर स्टोर होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद यही जो मॉड है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने ये कैलकुलेशंस यहाँ पे सेट करवाई हैं, अब इसी को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाया अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो जो उसकी रिटर्न टाइप है वो हमारी मॉडल क्लास है, और फिर मॉडल क्लास का मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, और मॉडल क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर मैंने ये जो मेरे num1 और num2 जिसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, हमारे फॉर्म से आएगा, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करवा के यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज के अंदर सेट करवा दिया। तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको फिर मैं एक्सेस करूंगा कहाँ पे, अपने व्यू के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, व्यू का काम कर लेते हैं, अपने व्यू में चलते हैं index.cshtml के अंदर। और यहाँ पे देखो ये जो कैलकुलेट का फंक्शन बनाया था इसके अंदर देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा गेट कर रहा हूँ, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर देखो इन वेरिएबल्स के अंदर n1 और n2 में मैं पास कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो एजेक्स, ये वही कोड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। तो यहाँ पे देखो टाइप क्या होगी, पोस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये जो एक्शन मेथड कॉल होगा इसके ऊपर भी मैंने क्या लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अब देखो एक्शन मेथड का क्या नाम है, यहाँ पे देखो जो मैंने एक्शन मेथड बनाया है वो है कैलकुलेट। तो आपने यहाँ पे ये जो
यूआरएल है ना, इसके अंदर जो मैंने एक्शन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, उसके अंदर यहाँ पे ऐड की जगह आपने पास कर देना है कैलकुलेट, क्योंकि अब हम इस यूआरएल को हिट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एक्शन मेथड है जिसका नाम क्या है कैलकुलेट, और वो कौन से कंट्रोलर में, होम कंट्रोलर में। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं डेटा पास कर रहा हूँ, मतलब ये जो हमारे पास दोनों टेक्स्ट बॉक्सेज है ना, इनको मैं num1 में स्टोर कर रहा हूँ, मतलब जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसको num1 में स्टोर कर रहा हूँ, और जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैं num2 में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्हीं दोनों को, ये num1 और num2, इनको मैं रिसीव कहाँ पे करूंगा, इसका डेटा यहाँ पे, ये जो हमारे एक्शन मेथड के अंदर पैरामीटर्स है ना, यहाँ पे मैं इसको रिसीव कर लूंगा, ठीक है। तो num1 और num2 नाम यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, वरना डेटा की वो जो मैपिंग होती है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखो एक और चीज चेंज करना है, यहाँ पे अब हम काम कर रहे हैं जेसन, ठीक है, मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे होते हो, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ काम कर रहे होते हो, तो वहां पे आप टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, जेसन एज अ डेटा टाइप यूज करेंगे, जिसमें हमारा जो डेटा है वो एक्सचेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो मैं कह रहा हूं जो भी रिस्पॉन्स आएगा, भाई देखो रिस्पॉन्स अब ऑब्जेक्ट आएगा, याद रखना। देखो यहाँ पे कंट्रोलर में देखो रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न कर रहा हूं, मॉड क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं एक्सेस करूंगा कहां पे, अपने इस व्यू के अंदर यहाँ पे एक्सेस करूंगा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे क्या आएगा, वो मॉड वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न होगा, और उसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, ठीक है, और वो है ऐड, ठीक है। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो ऐड है इसका पहला लेटर मैंने स्मॉल रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ए कैपिटल है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप jQuery के थ्रू प्रॉपर्टीज को एक्सेस करोगे ना इस तरह से, तो आपने जो इसका पहला लेटर है वो स्मॉल रखना है, ठीक है। आप स्मॉल रखोगे फिर भी इसकी मैपिंग हो जाएगी, मतलब डेटा इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी ये रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं अपने इस यूआरएल के ऊपर, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो सक्सेस का फंक्शन चलेगा, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। और देखो ये रिजल्ट क्या है, ये मैंने अपने फॉर्म के नीचे यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्म के नीचे मैंने एक H3 बनाया हुआ था ना, इसी के टेक्स्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं इसका डेटा टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैलकुलेट का बटन सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल 20, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 20, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के बटन तो काम कर रहे हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो एडिशन बिल्कुल सही तरह परफॉर्म हो रही है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ ऐड वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, ठीक है, लेकिन मुझे सबको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, उसके लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ डेटा, और इसके अंदर अब मैं सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूंगा विद टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ एडिशन रिजल्ट इज, और इसके साथ यहाँ पे मैं ये जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, डॉट ऐड, ठीक है। तो इसको अब मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ किसके साथ, यहाँ पे देखो ये पूरी लाइन में यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडिशन के बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज, ठीक है। और यहाँ पे ऐड हटा के मैं कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट वाली, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, सब्ट्रैक्शन के बाद है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने बनाई थी मल्टीप्लाई। और लास्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन को यहाँ पे हम पास कर देते हैं इस तरह से, डिवीजन, डिवीजन रिजल्ट इज, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डिवीजन, ठीक है, सही है। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने कहाँ पे बनाई थी, अपनी मॉडल क्लास के अंदर बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। और इसको पहले हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे अपने इस एक्शन मेथड में, और उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करवा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उसको रिटर्न कर रहे थे, और फिर उसको हम यहाँ पे इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन सबको मैंने कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेट करने के बाद डेटा के वेरिएबल में डाल दिया, और अब यही डेटा मैं यहाँ पे सेट करवा देता हूँ, कहाँ पे, ये देखो टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से सेट करवा देता हूँ। और भाई देखो अभी ये सारा डेटा ना हमें एक लाइन में, सिंगल लाइन में शो होगा। तो अगर मुझे इसको क्या करना है, अलग अलग लाइन में शो करवाना है, तो यहाँ पे देखो ये जो सब्ट्रैक्शन है इसके शुरू में यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ, एक बी आर हम यहाँ पे लगा देते हैं, और एक बी आर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, सही है। तो इससे क्या होगा, ये सारे रिजल्ट हमें
अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15 और सेकंड डाल देता हूँ 5 और अब देखो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो रिजल्ट तो अभी हमारे पास आ रहा है, लेकिन देखो ये जो बी आर है ये शो हो रहे हैं। ठीक है, क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि हमने टेक्स्ट का मेथड यूज करके ये सारा डेटा हमने डिस्प्ले करवाया है, तो तभी ये जो बी आर है वो उसको एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ही रीड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे देखो अब हमें ये टेक्स्ट का मेथड यूज नहीं करना, हम यहाँ पे यूज करेंगे HTML। HTML का मेथड क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि जो भी डेटा है वो यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से रेंडर हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। और इसके अंदर अगर मैंने टैग्स दिए हैं ना, HTML के टैग्स दिए हैं, तो वो उसको एज अ HTML टैग ही रीड करेगा, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट रीड नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे HTML का मेथड ये यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। इसके अंदर नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 33 और यहाँ पे मैं सेकंड नंबर 11 कर देता हूँ और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, एडिशन रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ रहा है और डिवीजन रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब हम दो काम करते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है ना, मतलब पॉइंट में वैल्यूज नहीं आ रही, तो हम वहाँ पे डबल के बजाय एक डेसिमल की डेटा टाइप होती है वो हम यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट है ये 2 लाइंस में स्प्लिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जो मैंने फॉर्म बनाया था ना, ये बूटस्ट्रैप के 4 कॉलम्स पे मैंने फॉर्म बनाया था, तो इसको हम 6 कॉलम्स में कर देते हैं ताकि सारा डेटा अलग अलग एक लाइन में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर चलते हैं फॉर्म बनाया था मैंने। ठीक है, देखो कॉल MD4 है ना, इसको मैं कर देता हूँ कॉल MD6। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी, यहाँ पे डबल था ना, यहाँ पे डबल के बजाय मैं डेसिमल दे देता हूँ। ठीक है, डेसिमल इसको कर देते हैं और यहाँ पे आके जहाँ पे मैं इसकी कन्वर्जन कर रहा था अपने कंट्रोलर में, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, डेसिमल कर देता हूँ। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 23 और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ 13। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, एडिशन रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सही आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट भी सही आ रहा है। और देखो मैंने डेसिमल दिया था ना, तो देखो इसका रिजल्ट अब हमारे पास पॉइंट वैल्यूज में आ रहा है। सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, मॉडल को अपने व्यू के साथ बाइंड किया, मतलब मॉडल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया एक एग्जाम्पल की मदद से। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम मॉडल को कंट्रोलर के साथ और व्यूज के साथ यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी, लेकिन अगर आप आगे जाके कोई और एग्जाम्पल यूज करना चाहो इस तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।